बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस किए थे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के। आज हम लोग जो है इसके ग्राफ देखेंगे, इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे केस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का मैं अब आपको हर एक जो फंक्शन ग्रुप है उसका स्पेक्ट्रा शो करवाऊंगी ताकि आपको उसकी इलुसिडेशन में आसानी हो। याद रखिएगा, जब भी हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड को इंटरप्रिटेशन करना है हम सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप यूवी से करें तो यूवी से जस्ट हमें उसके डबल कंजुगेशन का पता चलेगा। आईआर से हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का पता चलेगा और हमें एनएमआर से कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो का पता चलता है। लास्ट में मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग करते हैं। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। अब हमारे पास अल्कीन है, हेलो अल्केन्स के बारे में करेंगे। अल्कीन्स क्या है, अब इसमें से हमारे पास किसका ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है। अल्कीन में हम लोग यहाँ पे स्ट्रेचिंग CH इसका देखेंगे कि हमारे पास उसकी कार्बोनाइल की जो पीक है वो किस टाइप की शो हो रही होती है। तो इसमें CH स्ट्रेचिंग की हमारे पास वैल्यू आ रही है 2800 से 2900 के दरमियान में। तो ये हमारे पास अल्केन्स के केस में CH स्ट्रेचिंग की 28 से 2900 के दरमियान में आती है। बट डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो अल्केन है, अल्कीन की अगर बात करें, इसकी स्ट्रेचिंग की जो वैल्यू होती है ये ज़रा कम हो जाती है। ये आपको मिलेगी 2100 से 2300 के दरमियान में राउंड अबाउट ये वैल्यू यहाँ पे देखें पीक इसका ग्राफ शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है अल्कीन्स का केस में देखा जाता है कि हम लोग अल्कीन्स को कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करें। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अल्केन्स का स्पेक्ट्रा देखेंगे कि उसका किस टाइप का आता है। देखें अल्केन और अल्कीन में एक ये डिफरेंस देखें आप, ऊपर वाले ग्राफ में ज़रा वैल्यू जो थी ये वो 2100 से 2300 की CH स्ट्रेचिंग की आ रही थी। इसमें जो CH स्ट्रेचिंग की आती है वो 2800 से 2900 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है। तो ये अल्केन्स हेलो अल्केन्स वगैरह के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ की डिटरमाइन हो सकती है। और यहाँ पे पहले तो CC स्ट्रेचिंग की भी वैल्यू आएगी और CH स्ट्रेचिंग की भी। तो आप लोगों ने CH स्ट्रेचिंग की वैल्यू देके डिटरमाइन कर सकते हैं। देखें मैं इसको क्यों कह रही हूँ कि ये हमारे पास अल्केन है। यहाँ पे 1600 के से लेकर 1800 तक हमें कोई पीक शो नहीं हो रही। मीन्स कि यहाँ पे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो नहीं है। ये ग्राफ इस तरह से शो करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोग इंटरप्रटेशन नेक्स्ट किसी की भी इजीली कर सकें। अब ये हमारे पास जो लास्ट है ना, ये एस्टर का है। एस्टर का कैसे अब देखते हैं केस। यहाँ पे हमारे पास एस्टर का ग्राफ कैसे आ रहा है इसको देखेंगे, आसानी से इसको समझते हैं। हमारे पास इसका यहाँ पे ग्राफ कैसे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसको एस्टर हम लोग क्यों कह रहे हैं। ईस्टर का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हमारे पास ईस्टर जो है ना, इसमें C डबल बॉन्ड OR होता है। अब O जो है ना हमारे पास, ये बताइए मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप है तो ये क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, सो डेट्स वाई इसकी जो कार्बोनाइल की पीक है शिफ्ट हो जाती है। अब ये हमारे पास 1740 तक इसका हमें स्पेक्ट्रा जो है ना, इसके कार्बोनाइल की पीक यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे एस्टर का ये हमारे पास CH स्ट्रेचिंग की यहाँ पे पीक है और ये हमारे पास कार्बोनाइल की पीक है। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये हमारे पास यहाँ पे एस्टर जो है इधर ये पाया जाता है। ये तो 3 स्पेक्ट्रा मैंने आपको अल्केन्स, अल्कीन और एस्टर का दिखाया है। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे कीटोन का देखते हैं, कीटोन और अल्कोहल वगैरह में क्या डिफरेंस है, कीटोन एल्डिहाइड वगैरह कैसे आता है। अब कीटोन और एल्डिहाइड में क्या होता है, हमारे पास आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था हमारे पास जो कीटोन है उसकी वैल्यू जो है कम आती है उसके कार्बोनाइल की एल्डिहाइड से। इसकी रीज़न बता दी थी कि कीटोन में हमारे पास क्या होता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो हमें कम एनर्जी देनी पड़नी है। तो कम एनर्जी देंगे तो हमारे पास जो है फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। बट इन द केस ऑफ हेयर हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स कि ना ही स्ट्रॉन्ग कोई प्लस आई इफेक्ट शो करा है ना ही प्लस आर इफेक्ट शो करा है। सो डेट्स वाई हम इसको प्रीफर नहीं करते। आफ्टर डेट यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल की जो इसकी जो पीक है ये हमारे पास आ रही है। अगर कीटोन की बात करूँ तो ये 1680 तक आती है और अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें वो 1715 तक आती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इतना ये वाजिया नहीं हो रहा, बट इसकी जो पीक है ये 1680 तक यहाँ पे 1600 से 1700 के दरमियान में है। 1680 के राउंड अबाउट है, तो ये हमारे पास कीटोन की निशानी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है इसकी जो CH स्ट्रेचिंग की जो पीक है। अब कार्बोनाइल के साथ जो H लगा हुआ है हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग होती है उसके नियर अबाउट हमारे पास करीब करीब आती है 3000 के करीब भी, मतलब 2700 तक इसकी पीक आती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे। ये था कीटोन का कि कीटोन किस टाइप का आता है। अब अल्कोहल का,
आज अब अल्कोहल का स्पेक्ट्रा ध्यान से देखें। अल्कोहल के स्पेक्ट्रा का एक मेन पॉइंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास अल्कोहल का स्पेक्ट्रा है क्या, इसकी क्या क्या डिस्कशन है, इसको यहाँ पे देखा जाता है। अल्कोहल की जो एक बेस्ट पॉइंट ये है कि अल्कोहल की ब्रॉड पीक आपको मिलेगी 3,000 से लेकर 33,000 तक आपको, या फिर 3,500 तक आपको इसकी ब्रॉड पीक मिलनी है। ये ब्रॉड पीक जो है ये आपको पता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, जो ये शो करवा रही होती है यहाँ पे अल्कोहल हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप है। और इसकी एक ये भी ट्रिक है कि कार्बोनाइल की यहाँ पे पीक जो है ना आपको 1600 से 1800 के दरमियान में कोई नहीं मिलेगी। ब्रॉड पीक जहाँ पे आए तो वो इजीली इंसान इंटरप्रेट कर सकता है कि ये हमारे पास कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास एल्डिहाइड का केस देख लें। भी कीटोन का ऊपर पढ़ाया था, अब नीचे एल्डिहाइड का देख लेते हैं। एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड के कीटोन के जो ये CH स्ट्रेचिंग की जो पीक थी ना, वो इतनी देखें ऐसे करके वाजिया नहीं थी, और इसकी देखें कितनी डीप आई है CH स्ट्रेचिंग की। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कार्बोनाइल के साथ वाला H है। उधर क्या था, उधर कार्बोनाइल के साथ CH3 ग्रुप लगा था, हम CH इसकी देख रहे थे। इधर हमारे पास कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट CH की ये वाली ऐसे पीक आनी है, ये जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी, और कार्बोनाइल की अलग पीक आएगी जो 1715 तक ये पीक होती है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप की डिटर्मिनेशन के लिए है। कीटोन में आपको ये CH स्ट्रेचिंग की इतनी वाजिया पीक नज़र नहीं आएगी, बट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड आप लोगों को नज़र आएगी, बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हमारे पास हाइड्रोजन है। आई होप कि आपको ये अल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैंने केस नहीं बताया, कीटोन, अल्कोहल और एल्डिहाइड का केस समझ आया। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट अमाइड का केस देखते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का केस यहाँ पे देखें। कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्कोहल था ना हमारे पास, उसकी ऐसे करके ब्रॉड पीक थी, ऐसे जस्ट सीधी। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, एग्जैक्ट इधर मालूम हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, यहाँ पे ऐसे कर्व सी आ रही है, मतलब इसकी जैसे ये थोड़ा सा इस जो हमारे पास डीप कर्व पे ना, इसमें और डेप्थ सी आ जाती है। और यहाँ पे कार्बोनाइल की भी पीक होती है। अल्कोहल के केस में कार्बोनाइल की पीक नहीं थी, बट इसके केस में हमें 1650 से लेकर हमें 1700 तक कार्बोनाइल की पीक शो हो सकती है इधर। ये मेन जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है। अमाइड आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन कंपाउंड में होती है जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड हो, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अमाइड के केस में अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड देते हैं, टर्शियरी अमाइड नहीं देता। अमाइड में भी ऐसी ब्रॉड सी पीक आती है, और अमाइड का एक ये है कि अमाइड का जो हमारे पास इधर कार्बोनाइल की जो पीक आती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1680 से ज़रा हमारे पास कम आ रही होती है, और इसकी ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट से हमारे पास पीक होती है। मतलब ये जो है ना, ये NH स्ट्रेचिंग की पीक है, ये NH स्ट्रेचिंग की पीक होती है। एक तो ये आ गई, और एक NH स्ट्रेचिंग की। इधर NH स्ट्रेचिंग की कार्बोक्सिलिक एसिड में पीक नहीं है। तो इसी तरह आपने हर फंक्शनल ग्रुप की एक स्पेसिफिक पीक को जहन में रखना है, इससे आप लोग इजीली स्पेक्ट्रा को इलुसिडेशन कर सकते हैं। ये जनरल मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताई थी। नेक्स्ट हम लोग कुछ स्पेक्ट्रा की इंशाल्लाह नेक्स्ट और करेंगे सॉल्व, और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।